हरि ओम। वेलकम टू जीवन दर्पण। जैसा कि आप सबको पता है, कल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है। एक योगी के लिए या फिर एक सामान्य इंसान के लिए भी कल का दिन बहुत ही बड़ा है। स्पेशली मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी बहुत पहले से कल के लिए। हम लोग सबको मिलके कल का दिन सेलिब्रेट करना है। जैसे हम लोग अदर त्योहार मनाते हैं वैसे ही हम लोग को योगा डे भी बहुत अच्छे से मनाना है। और हम लोग को उस दिन पूरे दिन 24 घंटा अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है। हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब कुछ आपको सोच के करना है। आपको अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रह के करना है। आप प्रॉपर अच्छे से खाना खाइएगा, प्रॉपर सुबह समय पे जगिएगा, रात में समय पे सोइएगा और फोन का यूज ज्यादा नहीं करिएगा। जितना हो सके उतना ही करिएगा, कम करने का कोशिश करिएगा। और कल खुद को ज्यादा समय देने का कोशिश करिएगा। जो ऑफिस होगा, जो भी काम होगा वो सब करिएगा, लेकिन खुद के साथ समय बिताने का कोशिश करिएगा कल ज्यादा से ज्यादा। और आप लोग बहुत दिन से सोचते होंगे कि कल से योगा करेंगे, कल से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन कल का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है जब से आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल से आप लोग अपना जैसे नया साल आता है वैसे ही हम लोग योगियों के लिए कल न्यू ईयर है। कल से आप अपना योगा स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कल से पक्का करना ही करना है। तो कल मेरा कुछ प्रोग्राम है, इसलिए मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ, कल के पर्पज से बना रही हूँ। कल तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा आसन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है। आपको अगर इसमें कोई अपना आसन ऐड करना होगा या प्राणायाम तो आप उसको भी कर सकती हैं, या फिर इसको भी करेंगी तो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन इसको आप सभी से निवेदन है कि इतना कम से कम आप लोग करिएगा ही करिएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शांति मन से स्टार्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को सिंपली अपने दोनों घुटनों पर रख देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, सिर सीधा। अब कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को ध्यान के आसन में बैठा हुआ देखेंगे। अपने ध्यान को अपने श्वास की गति पर ले जाएंगे। आप सांस ले रही हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं। आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं। कुछ देर अपने श्वास को आते जाते देखिए। अपने ध्यान को अपनी ब्रीथ पर रखिए। अब अपने ध्यान को अपने दोनों आईब्रोज के बीच, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहां ले जाइए। एक जलती हुई मोमबत्ती के लौ की कल्पना करिए। लौ की कल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए। ओ अब हम लोग मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे बाद मंत्र को दोहराइएगा। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु।
मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अब दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे जब तक कि हथेलियां गर्म ना हो जाएं। अब उसे अपनी आंखों पर रखकर कुछ देर गर्माहट को महसूस करेंगे। अब हम लोग हाथ को हटाकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आसन करते हैं। आप लोग अपने जगह पे अपने मैट पर खड़े हो जाइए। आप लोग अपने दोनों पैर के पंजों को सटा लेंगे। दोनों हाथ को आपस में इंटरलॉक करते हुए उल्टा करके सिर पर रखेंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे। कुछ देर यहाँ पे रोक के रखेंगे सांस को, या फिर ब्रीथ ले भी सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे 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 सांस छोड़ते 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 नीचे आएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हाथ और पैर का तलवा, पैर की एड़ी एक साथ नीचे आना चाहिए और एक साथ ऊपर जाना चाहिए। एक बार और करके बताती हूँ। सांस लेते हुए हम लोग धीरे 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 ऊपर जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे यहाँ। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आएंगे। ठीक है, इसको आपको कम से कम 5 बार करना है। उसके बाद फिर अब हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने राइट पैर को अपने कंधे के पार्ट खोल लीजिएगा थोड़ा सा। फिर जैसे पिछले अभ्यास में हम लोग किए थे वैसे ही हाथ को आपस में इंटरलॉक करेंगे और उल्टा करके सिर पर रखेंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे। पैर नहीं उठेगा, सिर्फ इस अभ्यास में हाथ का ही मूवमेंट होगा, पैर का कुछ रोल नहीं है। हाथ को सांस लेते हुए ऊपर किए, फिर श्वास छोड़ते हुए राइट साइड मुड़ेंगे। आगे से नहीं झुकना है, साइड से झुकना है। कुछ देर यहाँ रुकेंगे, 2 सेकेंड 5 सेकेंड। फिर श्वास लेते हुए धीरे 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 ऊपर आए। फिर अगेन श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए सिर पर रखेंगे। ये एक राउंड हुआ। एक बार और करके बताती हूँ। इस अभ्यास को 5 बार आपको करना है अपनी गिनती से। ठीक है, अब हम लोग तीसरा अभ्यास करेंगे। इसके लिए पैर खुला हुआ ही रहेगा। ठीक है, सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम लोग राइट साइड मुड़ेंगे। एक हाथ आपका कंधा पर रहेगा और दूसरा हाथ कमर पर। रुकिए मैं दिखाती हूँ। सांस लेते हुए हम लोग हाथ को ऊपर किए। सांस छोड़ते हुए राइट साइड मुड़े। एक हाथ मेरा कंधा पे है, दूसरा हाथ कमर पे है। अपनी बॉडी को पीछे घुमाना है और सिर को पीछे किसी दीवार को देखने का कोशिश करना है। कंधे के ऊपर से देखने का कोशिश करना है, साइड से नहीं, कंधे के ऊपर से। फिर श्वास लेते हुए आगे आना है। फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। ऐसे आपको दोनों साइड 5-5 बार करना है। श्वास लेते हुए आगे आना है। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना है। ठीक है, अब हम लोग एक और अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको ये पेट के बल मुड़ जाना है। मैट पर लेट जाइए।
अपनी टिड्डी को अपने मैट पे सटाएंगे और फिर अपने दोनों हाथ को छाती के बगल में रखेंगे। पैर पीछे सटा रहेगा, पैर का पंजा, पैर का उंगली। श्वास लेते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। दृष्टि भूमध्य पे रखेंगे, दोनों आईब्रो के बीच। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। अगेन श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको भी आप जितना ना 2 बार 5 बार कर सकें करना है। उसके बाद आपको तुरंत इस पोस्चर में शशांक आसन में आ जाना है। इसके लिए आपका पीछे दोनों पैर का उंगली सटा रहेगा। वज्रासन में जैसे हम लोग बैठते हैं, पीछे दोनों अंगूठा सटा रहेगा, फिर दोनों सामने घुटना भी सटा हुआ रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग दोनों अपने फोरहेड को, नोज को, सारी कुछ को जमीन पर रखेंगे, हाथ को सीधा करेंगे। थोड़ा देर इस पोस्चर में आपको रिलैक्स करना है और रिलैक्सेशन के दौरान आपको अपने ध्यान को अपने श्वास पर रखना है। अपनी ब्रीथ के प्रति आपको सजग रहना है। रिलैक्स हो जाने के बाद अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप लोग अपने मैट के आगे हिस्से पे आ जाएंगे। दोनों पैर का पंजा आपस में सटा रहेगा। श्वास लेते हुए हम लोग दोनों हाथ को पीछे करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ को दोनों पैर के बगल में रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे और अपने सिर को ऊपर करेंगे और दोनों आईब्रोज के बीच में देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों ये अपने लेफ्ट पैर लेग को भी पीछे करेंगे और अपने एड़ी को मैट पे सटाएंगे। नहीं सट रहा है तो जितना हो उतना ही करिए और कुछ देर इस पोस्चर में होल्ड करेंगे। फिर ब्रीथ को रोक के हम लोग सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को नीचे करेंगे, फिर अपनी छाती को, टिड्डी को करेंगे। कमर उठा हुआ रहेगा, यहाँ पे श्वास रुका रहेगा। फिर श्वास लेते हुए हम लोग ऊपर आएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए हम लोग अगेन पर्वत आसन में आ जाएंगे। फिर श्वास लेते हुए हम लोग अपने लेफ्ट लेग को दोनों हैंड के बीच में लाएंगे। फिर श्वास लेते हुए हम लोग अपने राइट लेग को आगे लाएंगे। फिर श्वास फिर इस पोस्चर में आ जाएंगे। ये सूर्य नमस्कार का हाफ राउंड हुआ। अभी हम लोग अपने राइट लेग को पीछे लेके गए थे, अब फिर उसके हाफ वाले राउंड में हम लोग पहले लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, उसके बाद फिर राइट लेग को लाएंगे। ये तब प्रॉपर एक राउंड होगा। इसको आप लोग 2 बार करिएगा तो वो 2 राउंड हो जाएगा। अब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आप लोग किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाइए। हम लोग नाड़ी शोधन अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप लोग अपने आप लोग ये नासाग्र मुद्रा भी कर सकते हैं और प्रणव मुद्रा भी, यानी कि आप लोग अपने ये दोनों उंगली को अपने दो भूमध्य के बीच रख सकते हैं, अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पर और मध्यमा को
अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद उस श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे हम लोग कम से कम 10 बार करेंगे, ठीक है, अपनी अपनी गिनती से। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, फिर आप लोग अपनी गिनती से 10 बार इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस ले, कुछ देर होल्ड करके रखिए, फिर उस सांस को राइट नॉस्ट्रिल से छोड़िए, फिर श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, फिर कुछ देर होल्ड करिए, फिर उस श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए। कोशिश करिएगा जितना गहरा लंबा सांस अंदर ले सकते हैं और जितना गहरा लंबा सांस बाहर छोड़ सकते हैं। ये एक राउंड हुआ। ऐसे ही आप लोग 10 बार इसको करिएगा, और जब ये 10 बार हो जाए तो फिर हम लोग भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। किसी किसी में सिर्फ अपने कान को बंद करेंगे तो वो भी होगा, बाकी ऐसे कर लेंगे तो वो भी होगा। तो अभी हम लोग इस विधि से करें कि अपने अंगूठे से अपने दोनों कान के छेद को बंद करेंगे। ज्यादा जोर से दबाना नहीं है, बस इतना ही दबाना है कि ताकि बाहर का साउंड बाहर नहीं आए। और बाकी अपने शेष उंगलियों को अपने फेस पर इस प्रकार रखेंगे। फिर गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए। दोनों दांत आपस में सटा हुआ नहीं रहेगा, दांत के बीच गैप रहना चाहिए, लेकिन लिप्स आपस में सटे रहेंगे, मुंह बंद रहेगा। श्वास लेंगे सबसे पहले हम लोग, ये हुआ भ्रामरी अभ्यास। इसमें आपको भौरे की तरह गुंजन करना है। तो फिर ये पूरा एक कंप्लीट सेशन हुआ। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने कोई मंत्र कराया था, शांति मंत्र, वैसे लास्ट में आप लोग गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र एक बार कर लीजिएगा प्रॉपर। उसके बाद सब आपका ये योगा का सेशन खत्म हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाइए, अपने बॉडी को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, वैसे आप लोग योगा को अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। आपको नहीं बोल रही हूँ कि डेली आधा घंटा 1 घंटा ही करिए, आप लोग 10 मिनट से ही स्टार्ट करिए, लेकिन स्टार्ट करिए। तो ठीक है, एडवांस में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आप लोग कल योग जरूर करिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू। हरिओम।